और अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बेखौफ होकर वहां पर गुंडई पर उतर आते हैं, इसकी तस्वीरें पिछले 2 दिनों के अंदर सामने आई हैं। 3 अलग अलग जगहों से, जहां पर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां के कर्मचारी को पीट दिया। सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में राज किसका है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। ऐसे में सत्ता की हेकड़ी समाजवादी नेताओं के सिर चढ़कर बोल रही है। उनके दिल में ना कानून का खौफ है, ना पुलिस की रत्ती भर परवाह, और ना ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की चेतावनी का डर। और यही वजह है कि पिछले 4 दिनों में यूपी के 3 टोल प्लाजा पर समाजवादी नेताओं की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों बेलगाम नेताओं पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नकेल कसने में पूरी तरीके से नाकाम है। सूबे में सरकार समाजवादी पार्टी की है। जब सरकार अपनी हो तो नेता बेलगाम हो ही जाते हैं। ना तो उन्हें कानून की परवाह है और ना ही गुंडागर्दी से परहेज। उस पर सत्ता की हनक ऐसी कि समाजवादी पार्टी के नेता टोल प्लाजा पर टैक्स मांगने पर कर्मचारियों पर कातिलाना हमला करने से भी नहीं चूकते। पिछले कुछ दिनों में टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी कैद हुई। इलाहाबाद से फैजाबाद तक और औरैया से कानपुर देहात तक समाजवादी पार्टी के नेताओं ने टोल प्लाजा पर जमकर मारपीट की। टोल प्लाजा के कर्मचारियों का कसूर सिर्फ इतना था कि इन कर्मचारियों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से टोल टैक्स मांगने की हिमाकत की। कहीं समाजवादी पार्टी के जिला प्रमुख ने दादागिरी की, कहीं समाजवादी एमएलए ने, तो कहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी की। शहर अलग अलग है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की करतूत एक जैसी है। टोल प्लाजा पर सिर्फ संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को छूट दी जाती है। हर टोल प्लाजा पर बाकायदा ऐसे लोगों की लिस्ट मौजूद होती है, लेकिन कई गाड़ियों के काफिले में चलने वाले और हथियारबंद दस्तों के साथ घूमने वाले हर समाजवादी नेता खुद को कानून से ऊपर समझता है, तभी तो वो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया के सामने दावा करते हैं कि उनकी सरकार कानून तोड़ने वाले को नहीं बख्शेगी। समाजवादी सरकार गुंडों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। लेकिन समाजवादी नेताओं की जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे साफ है कि अखिलेश राज में समाजवादी नेताओं को कानून तोड़ने का खुला लाइसेंस मिला हुआ है। भले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कानून व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं करने का दावा करते हो, गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दलील देते नहीं थकते हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के बेलगाम नेताओं ने अब समाजवाद की नई परिभाषा गढ़ दी है। समाजवाद की वो नई परिभाषा है गुंडागर्दी और कानून को अपनी जागीर समझना। इस तरह की पार्टी नहीं चल पाएगी। पार्टी तो चलेगी, इस तरह की गुंडई नहीं चल पाएगी समाजवादी पार्टी की। आज मैं कह रहा हूँ, जिस दिन अखबार पढ़ूंगा कि फला जगह गुंडई हुई है, उसको पार्टी से मैं सीधा निकाल दूंगा। कानून व्यवस्था पर कोई समझौता सरकार नहीं करेगी। जो भी कानून व्यवस्था को खराब करने का काम करे, कोई हो, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और उनके मुख्यमंत्री सुपुत्र की कथनी और करनी में जमीन और आसमान जैसा फर्क है। दावे सुशासन के, लेकिन दावों का चीरहरण करने वाले चेहरे हर बार समाजवादी नेताओं के ही होते हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में समाजवादी गुंडई की गौरव गाथा की बानगी भर है, जो कैमरे में कैद हुई। वरना समाजवादी गुंडों के कारनामों ने उत्तर प्रदेश को जुर्म प्रदेश में बदल दिया है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को हरसी क्या। सबसे पहले हम आपको कानपुर के करीब एक टोल प्लाजा पर समाजवादी नेता की गुंडागर्दी दिखाते हैं। महंगी एसयूवी सफारी पर समाजवादी पार्टी का झंडा, शीशे पर जिला प्रभारी का स्टिकर और अंदर गुर्गों के साथ सिर पर लाल टोपी में विराजमान नेताजी। नाम लाखन सिंह यादव, जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी कानपुर देहात। नाम सुरेश चंद्र यादव उर्फ फौजी, नेता समाजवादी पार्टी। सूबे में सरकार अपनी है, भैया अखिलेश सीएम है, अब कानून इनकी बपौती है। तभी तो टोल प्लाजा पर कर्मचारियों ने टैक्स क्या मांगा, समाजवादी नेता तैश में आ गए।
लगा समाजवादी पार्टी के नेता से कोई कैसे टैक्स मांगने की हिमाकत दिखा सकता है। ठसक के साथ चलते हैं 14 लाख की गाड़ी से, लेकिन चंद रुपए टैक्स चुकाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। आज एक बार फिर देख लीजिए और सुन भी लीजिए सीएम अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह जी। ये आपकी पार्टी का जिला अध्यक्ष लाखन सिंह यादव है। ये अपने गुर्गों के साथ टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी कर रहा है, कर्मचारियों पर हथियारों के बट से हमले करवा रहा है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। सभा के नेता लग रहे थे, वो मतलब झंडा लगा हुआ था गाड़ी पे सभा का, तो वो लोग कुछ पीछे वाली गाड़ी से और कुछ आगे वाली गाड़ी से उतर के हाथ चलाने लगे और खींचने लगे इधर उधर। अपना मतलब असलहा लिए थे, 2-4 हाथ पान लोग मिलके मारे थे मुझे। समाजवादी पार्टी के नेता आए दिन टोल प्लाजा पर कानून तोड़ते हैं, लेकिन पुलिस इनकी हनक के आगे एकदम लाचार नजर आती है। आज तो इस बात की बहुत हद हो गई कि यहाँ का हमारा एक वरिष्ठ हमारा कर्मचारी है, जिसके साथ उन लोगों ने अपने बंदूकों के साथ में लैस होकर के साथियों के साथ में आए थे और उसके साथ में मारपीट किया। हर बार पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन क्या कार्रवाई होगी ये सब जानते हैं। अब इसी टोल पर एक और समाजवादी पार्टी के नेता की सीनाजोरी देखिए। समाजवादी पार्टी में इनकी हस्ती क्या है, खुद इनकी जुबानी सुनिए। माता प्रसाद पांडे जी के हम लोग भतीजे हैं। माता प्रसाद पांडे जी के हम लोग भतीजे हैं। माता प्रसाद पांडे जी के हम लोग भतीजे हैं। सुना, ये नेता खुद को विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के भतीजे बता रहे हैं। ऐसे में टोल टैक्स देना इनको भी नागवार गुजर रहा है। जब पार्टी के शीर्ष पदों पर अपने विराजमान हो तो सत्ता का नशा सिर चढ़कर ही बोलता है। मगर अफसोस, मुलायम सिंह यादव को धृतराष्ट्र की तरह पार्टी नेताओं की अंधेर गर्दी नजर नहीं आती, तो सीएम अखिलेश यादव की सख्ती से कोई नेता सुधरने वाला नहीं। कानपुर से आनंद तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।